आज हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम फिर से श्री गुरु महाराज जी की जयंती को मनाने के लिए हरिद्वार आए हैं। और देखा जाए तो ये उनकी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। श्री महाराज जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ और बहुत से वर्षों तक हरिद्वार में, हरिद्वार से बाहर पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी, तब पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो बहुत से स्थानों में जाकर के उन्होंने इस अध्यात्म ज्ञान की प्रेरणा दी और ज्ञान दिया। तो हम तो सिर्फ उनके वचनों को याद करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, सिर्फ वचनों को, क्योंकि अगर उनके वचन समझ आ जाएंगे तो अध्यात्म ज्ञान को ढूंढने की प्रेरणा भी मिलेगी। हमेशा वो सत्संग में कहते थे कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। अध्यात्म ज्ञान जो होता है उसको ढूंढने से ही हमें प्राप्ति होती है। अभी मैं अशोक पांडे जी और जय पांडे को सुन रही थी उनको। अशोक पांडे जी कई वर्षों पहले और कई बार हमारे आश्रम में तबले की ये विशेष जो उनकी एक स्पेशलिटी है कि उनका बहुत ही प्रेम है इससे, और जब जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हम वही रामायण के एपिसोड्स को देख रहे हैं, उसी समय के एरा में हम पहुंच जाते हैं। और इस तबले की तान में कोई ये उनका अनुभव है। आज मैं सोच रही थी अशोक जी कि अब आप तबले को नहीं पहचानते, तबला आपको पहचानने लगा है कि आपकी जो वो उंगलियां हैं जैसे तबले की थाप में पड़ती हैं वो समझ जाते हैं कि आप ही रामधुन बजा रहे हैं। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम अपने गुरु महाराज जी को याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जन जन को, हमारे साधु महात्मा बैठे हैं, बाई जी महात्मा जी बैठे हैं, और क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाते हैं। जब क्षेत्रों में जाते हैं तो कोई ना कोई भक्त, देखिए उम्र तो हमें खींच के ले जा रही है, उम्र को हम रोक नहीं सक रहे, आयु को हम बांध नहीं सक रहे हैं। तो कहते हैं माँ जी हमें बहुत पुराने भगत मिले, अब चल नहीं सकते। कोई कहता हमें बहुत पुरानी माता मिली जो महाराज जी के लिए भोजन बनाती थी, बहुत उस समय वो युवा रहे होंगे, अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो उम्र पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उम्र को हम बांध नहीं सकते हैं। आप अपने धन को बांध लेंगे, अपने वैभव को बांध लेंगे, पर जो उम्र भगवान ने दी है उसको हम बांध नहीं सकते, वो तो चलती ही जा रही है। अब इतने सुंदर सुंदर भजनों द्वारा एक चेतावनी दी गई है कि जागो। आज मैं देख रही हूँ कि ये पंडाल पूरा भर चुका है। अब मुझे लगता है अगले वर्ष इसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज आवश्यकता जिस चीज की है वो हमें सत्संग से प्राप्त होती है। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, बिन सत्संग विवेक न होई। अभी भजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महान पुरुषों के विचारों के द्वारा, वो भजन भी महान पुरुष नहीं बनाए हुए, वो भजनों में भी एक बहुत गूढ़ ज्ञान छुपा है। और वो ज्ञान कैसा है कि हे व्यक्ति जाग। हमारे पास में नेपाल से बहुत से नए भक्त आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, कोई बिहार से आया, मध्य प्रदेश से आया है। अभी दिल्ली में कार्यक्रम में तो उसमें आए थे 3 दिन का, बोली जी महाराज का जन्म दिवस था, असंख्य संख्या में भीड़ आई थी। और फिर इस बार ये कार्यक्रम भी असंख्य संख्या में भक्त लोग आए, क्योंकि हर व्यक्ति जब सुनता है, जानता है, मानता है,
तो सुनने के बाद उसके हृदय में जागृति आती है कि हे जीव, मैं कर क्या रहा हूँ,